बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का लेसन इंग्लिश का है कंजक्शन के जो मेन इस्तेमाल हैं एंड बट। एक एंड दूसरा बट, ये दोनों बहुत ही एक दूसरे के नियर हैं यूजेज में। तो अक्सर हम गलती कर जाते हैं टेस्ट में सिलेक्शन में कि यहाँ एंड इस्तेमाल होगा या बट जब ऑप्शंस होते हैं। तो इसलिए मैं आपको एक शार्ट छोटे से वीडियो में आप क्लियर कर दूं कि जब एंड इस्तेमाल होता है तब मतलब सेंटेंस जो है रिलेटेड होता है पहले सेंटेंसेस के साथ। जैसे अब आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ। एंड माई ब्रदर इज़ गोइंग विद मी, और मेरा भाई मेरे साथ जा रहा है। अब जाने की बात है, मार्केट दोनों सेम है, मतलब आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ। एंड और मेरा भाई भी मेरे साथ जा रहा है, मतलब एक ही चीज़ है। जो मतलब है पहले सेंटेंस का ताल्लुक दूसरे से है। अब एक मिसाल हम ऐसे लिखें, एंड की जगह अगर बट दें, फिर यहाँ ये होगा कि माई ब्रदर इज़ नॉट गोइंग विद मी, कि मेरा भाई मेरे साथ नहीं चल रहा। जैसे मिसाल में मार्केट जा रहा हूँ लेकिन मेरा भाई मेरे साथ नहीं चल रहा। तो इसलिए बट का इस्तेमाल तब करेंगे जब दूसरा सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस पहले सेंटेंस के बिल्कुल अपोजिट में हो, तब हम इस्तेमाल करेंगे बट। लेकिन सेम हो, एक दूसरे का रिलेशन हो, तो हम इस्तेमाल करेंगे एंड। अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ही ड्रिंक्स वाटर एंड हिज फ्रेंड आल्सो ड्रिंक्स। I am reading a lesson and my brother also. He, she and you go to Karachi. अब एंड जैसे इनके बीच में आया, यहाँ भी इस्तेमाल होता है। She eats sandwich and he eats पकौड़ा। वो सैंडविच खाती है और वो पकौड़ा खाता है, मतलब दोनों चीज़ खाने की आ रही है, रिलेशन मिल रहा है। और सैंडविच और पकोड़ा तकरीबन मतलब जायके के हिसाब से एक ही चीज़ हैं और मिलते हैं जो एक ही जगह पर, तो इसलिए रिलेशन है दोनों का सेम, इसलिए एंड लगाते हैं। उसके बाद अगर ऐसा हो, मिसाल पकोड़ा की जगह स्वीट्स हो, मिठाई, तो हम बट भी लगा सकते हैं, क्योंकि एक मीठी चीज़ की बात कर रहा है, दूसरा उसका अपोजिट एंगल में जा रहा है, अपोजिट रे में बिल्कुल जा रहा है। तो अपोजिट की जहाँ अपोजिशन की बात हो, फिर हम बट लगाते हैं। अब एक और एग्जांपल आप देखें, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर टेस्ट्स एंड माय वाइफ सर्व्स मी अ कप ऑफ कॉफ़ी। ये भी फर्स्ट सेंटेंस का जो रिलेशन है सेकंड सेंटेंस के साथ है। अब जैसे आगे है, आज़म इज़ गुड एट प्लेइंग क्रिकेट एंड हिज ब्रदर इज़ गुड एट प्लेइंग हॉकी। अब पहले सेंटेंस का रिलेशन दूसरे सेंटेंस के साथ है, खेलने की बात है। आज़म जो है वो क्रिकेट में अच्छा है और उसका जो भाई है वो हॉकी खेलने में अच्छा है। उनेज़ा एंड हफ्सा आर सिस्टर्स। उनेज़ा और हफ्सा जो हैं बहनें हैं। उसके बाद ही इज़ माई ब्रदर एंड शी इज़ योर सिस्टर। अब जैसे नंबर 10 है, लास्ट एग्जांपल आपको दूं मैं, उसके बाद चलते हैं आगे बट पर। आई अपलोड लेक्चर्स ऑन माई चैनल हमारा अज़म एंड माई ब्रदर एडिट्स वीडियोज़। अगर पहले सेंटेंस का ताल्लुक दूसरे सेंटेंस के साथ ना हो, फिर हम बट का इस्तेमाल करते हैं। बट कंजक्शन है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ, मैंने ऑलरेडी बता दिया, बस यही क्लियर है कि पहले सेंटेंस का ताल्लुक दूसरे के साथ ना हो। अब जैसे आई लाइक कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी पसंद करता हूँ, बट माई कज़न डज़ नॉट लाइक इट, मगर मेरा कज़न उसे पसंद नहीं करता। अब ये बट इस्तेमाल है, क्योंकि एक मैं पसंद करता हूँ, दूसरा कह रहा है पसंद नहीं करता। पसंद करता और पसंद नहीं करता अपोजिशन में आ रहे हैं, एक दूसरे, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस एक दूसरे की अपोजिशन में है। ये कहता है पसंद करता है, वो कहता है पसंद नहीं करता, इसलिए हम लगाएंगे बट।
अगर यहाँ पर ऐसा होता कि आई लाइक कॉफ़ी एंड आल्सो माई कज़न लाइक्स टू। अब जैसे और एग्जांपल थोड़े मैं आपको बताऊं, जैसे क्लियर हो जाए कंसेप्ट के साथ। आई वाना टू गो टू पार्टी बट आई एम सो टायर्ड। मतलब यहाँ कह रहा है कि मैं पार्टी में जाना चाहता हूँ, दूसरी तरफ कह रहा है कि मैं बहुत थका हुआ हूँ। मतलब एक कह रहा है कि जाना चाहता हूँ, मतलब दिल कह रहा मैं जाऊँ, लेकिन दूसरी तरफ कह रहा है कि मैं नहीं जा सकता, मैं बहुत थका हुआ हूँ। मतलब अपोजिशन में आ रहे हैं, इसलिए हमने बट लगाया। अगर यहाँ ऐसे होता कि आई वाना टू गो टू पार्टी, मैं पार्टी में जाना चाहता हूँ इसलिए मैं जा रहा हूँ, हम सो लगाते हैं, सो आई एम गोइंग देयर। सो भी कंजक्शन है, लेकिन यहाँ पर ये इसकी बिल्कुल अपोजिशन में है, तो इसलिए हम बट लगाएंगे। बट कहाँ लगाते हैं? जहाँ पहले सेंटेंस का ताल्लुक दूसरे के साथ ना हो, अपोजिशन में हो। अब जैसे शी वर्कड हार्ड फॉर द एग्ज़ाम बट फेल्ड। शी wanted to go to the mall but she didn't have any time. I want to call him but I don't have his phone number. Asan is very clever but he does not study his lessons. He wants to study and prepare himself for BPS 5 to 15 screening tests, but he didn't have any book. I am very hungry but fridge is empty. I love cats but I hate dogs. अब देखें, बिल्कुल जो भी सेंटेंसेस मैं पढ़ रहा हूँ एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है। जैसे ये कह रहा है कि मैं बिल्लियों को पसंद करता हूँ मगर मैं कुत्तों को पसंद नहीं करता, कुत्तों से नफ़रत करता हूँ। हेट डॉग्स, मतलब एक बात है लव की, दूसरी है हेट की, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, बट लगा दिया। अगर यहाँ होता आई लव किड्स, मैं बिल्लियों को पसंद करता हूँ और मैं कुत्तों को पसंद करता हूँ, यहाँ होता आई लव किड्स एंड आई आल्सो लव डॉग्स, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर हेट और लव की बात है, तो आई लव किड्स बट आई हेट डॉग्स। उसके बाद आखिरी सेंटेंस है, ये मिसाल लेके एक बार फिर से बट और एंड का यूज़ समझा के आपसे इजाज़त चाहूँगा। अब है लास्ट सेंटेंस, माय फ्रेंड इज़ वेरी शॉर्ट बट हिज वाइफ इज़ वेरी टॉल। कि मेरा दोस्त बहुत शॉर्ट है, यानी कद में छोटा है, मगर उसकी बीवी कद में बहुत बड़ी है, लंबी है। ये भी एक सेंटेंस है कि ये छोटा है तो वो बड़ी है, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर बट लगा दिया। तो दोस्तों बस ये बात आप याद रखें कि एंड वहाँ लगाते हैं जहाँ पहले सेंटेंस का ताल्लुक दूसरे सेंटेंस के साथ हो। मतलब जैसे मैं घर जा रहा हूँ और मेरा भाई भी साथ चल रहा है, मतलब ये सेम है कि मैं भी जा रहा हूँ, मेरा भाई भी जा रहा है। आई लाइक टी एंड माई ब्रदर लाइक कॉफ़ी। मैं चाय पसंद करता हूँ और मेरा भाई कॉफ़ी पसंद करता है, यानी पसंद करने की चीज़ें हैं दोनों। अब जैसे मिसाल ये सेम है, हमने एंड लगाया, लेकिन अगर ऐसे हो कि मैं चाय पसंद करता हूँ लेकिन मेरा भाई चाय पसंद नहीं करता, फिर हम बट लगाते हैं कि आई लाइक टी बट माई ब्रदर डज नॉट लाइक इट। तो दोस्तों बट जहाँ लगाएंगे वहाँ पहला सेंटेंस दूसरे के साथ जो है वो डायरेक्शन ना दिखाए, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाए, एंड वहाँ लगाएंगे जहाँ सेम डायरेक्शन हो। तो दोस्तों कल तक के लिए इजाज़त चाहेंगे तो अपने भाई अख्तर अली सोलंकी को दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।